गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरी मॉर्निंग हो रही है आज और वीडियो स्टार्ट हो रही है मेरी बिस्तर से ही। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। पहले मैंने अपना जो सुबह में उठ के मैं पहले सबसे पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं उठती हूँ, अपनी हथेलियों को देखती हूँ, फिर उनको मुँह पे फेरने के बाद फिर मैं धरती माँ का आशीर्वाद लेने के बाद उसके बाद ही मैं अपने कदम धरती पर रखती हूँ। ये हमारे हिंदू धर्म में या गांव में ये चीज़ें बहुत ही मान्य रखी जाती हैं। उसके बाद मैं सीधा नहाकर आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद क्योंकि आज मौसम भी ठंडा हो रहा है, क्लाउड भी छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी रात में थोड़ी सी। तो फिर मैंने अर्पित से पूछा कि तुम लंच में क्या लेकर जाओगे। तो अर्पित ने बोला मम्मा मैं पराठे लेके जाऊंगा आलू के। और वो देखो उठकर आ चुका है। फिर मैंने इसके लिए बीच में इतना तवा गरम हो रहा था तो मैंने इसके लिए चाय बनाई। चाय मतलब दूध में पत्ती लगा कर दे रही हूँ मैं इसको, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा खांसी और ज़ुकाम हुआ है। तो बच्चों को खांसी ज़ुकाम में दूध नहीं देना चाहिए, ख़ास करके खांसी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। और अगर आप दूध दे रहे हैं तो उसमें आपको तुलसी, अदरक और लौंग, इलायची ये सारी चीज़ें कूट कर डालकर अच्छे से दूध को उबाल कर ठंडा करने के बाद ही उनको दें तो उन्हें बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप खाली दूध दे रहे हैं शुगर डालकर तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो अर्पित ऐसे दूध नहीं पीता है अदरक डला हुआ, तो इसलिए मैं उसको दूध में हल्की सी 2-4 पत्ती के दाने डालती हूँ, तुलसी डालती हूँ, अदरक डालती हूँ, तो वो पी लेता है आराम से और उसे फ़ायदा भी बहुत देती है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी आलू के पराठे, साइड में मेरी चाय भी बन रही थी। और आज अरू के डैडी सुबह ही आए हैं मॉर्निंग में ड्यूटी से, अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले ही। तो मैंने कहा चलो आप उसको ब्रश वगैरह करा दो क्योंकि लेट भी हो रहा था। तो मैंने कहा मैं लंच बना देती हूँ उसका और नाश्ता आप उसको रेडी कर दो। तो वो बोले ठीक है मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी जिठानी जी भी उठ चुकी थी क्योंकि आदि भी स्कूल जाता है सुबह सुबह, उसका स्कूल 8 बजे का है और अर्पित का 7 बजे का है। तो वो भी उसके लिए नाश्ता वगैरह बना रही थी और मैं भी। यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट पराठे डन हो चुके थे। फिर मैं लेके गई नाश्ता आरू के लिए। मैंने कहा चलो 1-2 टुकड़ा खा लेगा अपने डैडी के साथ, और उसके डैडी के लिए लेके गई थी मैं नाश्ता। मैंने कहा फिर लेट हो आलू का पराठा जाएगा 7 बजे को हो। तो आरू को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी अपनी पूजा करने, क्योंकि आरू को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैंने कहा आप छोड़ के आ जाओ, मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। फिर वो चले गए थे आरू को छोड़ने के लिए। गाड़ी वाले भैया आज आ गए थे बहुत ज़्यादा जल्दी। वैसे वो 7:15 10 पर आते हैं, 20 पर आते हैं, 30-35 भी हो जाते हैं, बट आज वो 7 बजे ही आ गए। फिर मेरी पूजा वूजा होने के बाद हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी अपनी डस्टिंग के लिए, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है ना। तो हमारे यहाँ पे छत से मिट्टी बहुत ज़्यादा झड़ती है, हर जगह जहाँ तहाँ देख लो आप मिट्टी मिट्टी रहती है, तो डेली डस्टिंग करनी ही पड़ती है मुझे। तो यहाँ पे मैंने टेबल का कपड़ा झाड़ के अच्छे से साफ़ करके, जो भी उस पर 1-2 चीज़ें रखी रहती हैं, वैसे तो उस पर ज़्यादा हम सामान रखते नहीं हैं। हम ये टेबल हमने गेस्ट के लिए रखा हुआ है, जैसे गेस्ट आते हैं चाय नाश्ते के लिए, क्योंकि बड़ा जो नीचे टेबल है वो निकाला नहीं जाता एकदम से। तो यहाँ पे हम ज़्यादा सामान रखते नहीं हैं, 1-2 चीज़ें रहती हैं। ये बूफर रखा है छोटा सा डब्बा, और चार्जर वगैरह रखा रहता है, टीवी का रिमोट वगैरह रखा रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर मैं चार्जर बोर्ड में लगा देती हूँ तो एक तो ख़राब भी हो जाता है, चूहे काटने का डर रहता है। फिर हमारे यहाँ आशीष केबल को इधर उधर करता है तो फिर टूटने का डर रहता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ डस्टिंग करने के बाद आ जाती हूँ मैं बेड पे। यहाँ पे बेड पे पूरा फैला पड़ा था क्योंकि उसके डैडी बाहर हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अपने बेड की सफाई कर देती हूँ। मैंने कहा वो अगर आ गए तो वो आते ही सो जाएंगे, मन की बात है सो जाएंगे या फिर अपना फ़ोन चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो लेट गए ना एक बार फिर उठेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने न्यू कंबल निकाला था क्योंकि कल रात को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और हमारा पुराना कंबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मेल मार रहा है
और घर पे वो धुलेगा नहीं, तो इसलिए उसको मैं या तो ड्राई क्लीन के लिए भिजवाऊँगी या फिर मैं उसको धोबी के यहाँ भिजवाऊँगी धुलाई के लिए, क्योंकि वो मेरे बस की तो है नहीं धुलना, बहुत ही ज़्यादा भारी है। वो अकेले से खाली सूखा ही कंबल नहीं उठता, तो वो गीला होके मेरे से क्या ही उठेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे न्यू कंबल निकाल लिया था। मैंने चलो 1-2 दिन इसको ओढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। हम लोग एडजस्ट कर भी ले, लेकिन बच्चों का देखना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ बेड की साफ़ सफाई करने। पहले मैंने अपना फ़ोटो फ्रेम साफ़ सफाई किया, उसके बाद मैंने बेड की डस्टिंग की अच्छे से। बेड की डस्टिंग करने के बाद फिर यहाँ पे भी अच्छे से कपड़ा मारा मैंने, क्योंकि सैलाब भी इतनी आ रही है, मतलब जगह जगह ऐसा हो जाता है ना बारिश में सफ़ेद सफ़ेद सा, अगर हम कपड़ा नहीं लगाते 1-2 दिन, तो इस वजह से। और मैं हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही, यार ये जो ड्रॉर है ना गाइस, उस पर मत जाना, उसमें अंदर टेडी पड़े हुए हैं, एक आध पार्सल पड़ा है। पार्सल नहीं है, कटर ही है वो जो मैंने मंगाया था चिप्स का। और यहाँ पे ये ड्रॉर टूट चुकी है, बच्चों ने खोलने बंद करने से तोड़ दी सारी, तो ये बिल्कुल अलग हो गई है। मैंने बस लगा ही रखी है इसको। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट बिछा दी थी ऑलमोस्ट अच्छे से झाड़ के। आपने देखा मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए। कपड़े मेरे धुल रहे हैं, अभी सारे नहीं धुले हैं, क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है काफ़ी टाइम से, इस वजह से। और फिर यहाँ पे मैं कर रही थी अपना किचन की थोड़ी सी सफाई। डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्मॉल क्लीनिंग कह सकते हैं इसको, क्योंकि ऊपर वाला अखबार मैं जल्दी से नहीं चेंज करती हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाती उसको। लेकिन नीचे वाला स्लैब जब भी मुझे हफ्ते में 10 दिन में लगता है कि हाँ इसके अखबार ख़राब हो गए हैं, तो मैं चेंज कर देती हूँ, और डब्बों को मैं बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। 1-2 डब्बे खाली रखे थे, उनको मैंने वॉश करने के लिए साइड में रखा था, क्योंकि मुझे वो वॉश करके उसमें कुछ और चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे मैं देखा आपने, एक तो ये नमक का डिब्बा आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, ये डब्बा बहुत ज़्यादा गीला हो गया था नमक से, तो ये मैंने चेंज किया हुआ है, नमक दूसरे डब्बे में किया है। और ये जो बाकी के 2 डब्बे थे, ये मैंने दोनों धुले, क्योंकि मुझे नमकीन के पैकेट रखे हैं 2 खुले हुए, उनको इनमें करना है। तो इस वजह से मैं इनका आज धूप निकल रही है, तो मैं इनको धुल दूँगी ना, तो ये सूख जाएंगे टाइम से। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड डब्बा था ना भाई, उसको जब मैं धुल रही थी ना गाइस, अभी आप देखना, और उसमें मैंने हाथ तो डाल दिया अंदर, और भाई मेरा उसमें ना हाथ, मैंने जैसे तैसे करके चला भी गया, लेकिन भाई निकला ही नहीं, फंस गया था मेरा हाथ।
फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा किचन ऑलमोस्ट हो चुका है क्लीन। आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ सफाई से मैंने एकदम क्लीन एंड बिल्कुल साफ़ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगा रही थी मैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो इतनी सैलाब भी आ रही है हमारे घर पे कि झाड़ू भी लगाते लगाते ना गीला हो गया आगे से। आप क्या आपके यहाँ पे भी बारिश के टाइम पे इतनी सीलन आती है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा आती है। आई डोंट नो कि क्यों आती है इतनी, वरना ऐसा नहीं कि बिना लिखे हुए घरों में वो नहीं है, इतनी सैलाबी नहीं देखी मैंने लेकिन कहीं। फिर यहाँ पे मेरे जो कपड़े सूख गए थे, इतने सारे कपड़े थे, तो मैंने कुछ हाथ के हाथ सुखा के मशीन में उनको डाल दी थी। आज इकट्ठे लाई थी, और आप देख सकते हो मौसम में भी चेंज आ चुका है। इतनी तेज़ धूप थी फिर भी चेंज आ गया। फिर मैंने जो सूख गए थे वो ले आई मैं नीचे, और जो गीले थे वो डाल आई। फिर यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी, मैंने क्या वरना पड़े रहेंगे तो इन पे मिट्टी विट्टी गिर जाएगी, फिर ये गंदे हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं इनको तय लगाने बैठ गई थी हाथ के हाथ, क्योंकि आज कपड़े इतने ज़्यादा थे, 3 दिन के कपड़े थे, और आज ही धूप निकली है। लेकिन बादल भी हो रहे हैं, लेकिन ये है कि धूप अच्छी तेज़ निकल रही है, एकदम से धूप निकलती है, एकदम से बादल होते हैं, लेकिन ये है कि कपड़े सूख रहे हैं। फिर यहाँ पे मेरे डब्बे सूख चुके थे और मैं छत से उनको लेके भी आ गई थी। तो मेरे कुछ नमकीन के पैकेट जो खुले हुए रखे थे, तो वो मैंने इसीलिए धुले थे क्योंकि सील जाती है ना नमकीन, तो इसलिए मैंने डब्बे में किया। और डब्बे इतने अच्छे से सूख गए थे बहुत ज़्यादा। फिर मुझे सारे डब्बे फिर से सारे निकालने पड़े नीचे, फिर से मैंने उनको सबको सही से उनकी जगह पे रखा, दोबारा जमाने पड़े। उसके बाद मैंने पूरा घर सील रहा था, इतना सील रहा था जैसे कि हमने पूरा फर्श पे धुलाई करी हो। फिर मैं यहाँ पे सूखा पोछा लेके आई, फिर मैं इसके डैडी सोए हुए थे, फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। आप देख सकते हो सूखा पोछा लिया हुआ है मैंने, फिर भी इतना ज़्यादा गीला हो रहा है। और पोछा लगाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे हमने धुलाई करी हो और वाइपर भी नहीं लगाया। इतनी किचकिच हो रही है पूरे फर्श पे, बहुत ही ज़्यादा। और मैं पोछा लगाने के बाद इतनी ज़्यादा थक गई थी घर का काम करते करते आज, क्योंकि किचन की भी थोड़ी सफाई वगैरह करी थी मैंने, तो इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी गर्मी लग रही थी। फिर मैंने कूलर चलाया, मैंने थोड़ी देर हवा खा लेती और आरू के स्कूल का टाइम हो रहा था, फिर मैं हवा खा के निकली आरू को लेने के लिए। और आप देख सकते हो मौसम कैसा हो रहा है, और मुझे ये बादल इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आरू को जिस फाटक से लाती हो आप देख सकते हो उसका रास्ता इतना ज़्यादा बेकार है कि बच्चों को तो छोड़ो, बड़ों को भी आ जा नहीं सकते, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। आप देख सकते हो इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है रास्ता, बहुत ही ज़्यादा। फिर आते टाइम मुझे फिर से बादल दिखे और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इन बादलों ने बहुत परेशान भी किया हुआ है क्योंकि बारिश पड़ रही है। फिर मैं आ गई थी, मैंने अर्पित के शूज़ बहुत ज़्यादा मिट्टी में हो गए थे, मैंने वो धुले, फिर उसकी यूनिफॉर्म भी धुल के मैंने सुखा दी थी। मैंने कहा सूख जाएगी तो मैं शाम में प्रेस कर लूँगी। उसके बाद मैं यूनिफॉर्म फैला के आई, तो जो मेरे कपड़े सूख गए थे मैं फिर से कपड़े लेके आई। फिर मैंने भिंडी धुल के रख दी थी, भिंडी धुल के रखने के बाद फिर मैं आ गई थी आटा लगाने के लिए। आटा मल रही थी मैं, क्योंकि इतना भिंडी काटूंगी छौंकूंगी, उसके बाद इतना आटा सेट हो जाएगा, उसके बाद रोटी भी सेकनी है। फिर यहाँ पे मैंने आटा मलने के बाद गई मैं भिंडी काटने के लिए। आरू देख रहा था कार्टून तब तक के लिए, और उसके डैडी तो सोए हुए थे, उठे नहीं थे। मैंने कहा ठीक है तुम लोग सोए रहो। फिर यहाँ पे आटा मल के मैंने ढक के उसको रख दिया साइड में। फिर मैं बैठी भिंडी काटने, और जब मैं आज आरू को लेके आ रही थी ना, तो मेरे गड्ढे में पैर चला और मेरा पैर मुड़ गया। तो इतनी तेज़ दर्द हो रहा था मेरे पैर से बहुत ज़्यादा, मैंने ऊपर किया भी नहीं, वो नीचे ही लटकाए रखा खाट पे, क्योंकि वैसे खाट पे बैठते हैं तो पैर नीचे नहीं लटकाने चाहिए, लेकिन मुझे मजबूरी थी इसलिए मुझे लटकाने पड़े। कसम से पैर में बहुत दर्द हो रहा है। और ऐसा भी नहीं कि भाई काम ना करें, काम तो करना भी पड़ेगा क्योंकि और कोई करने वाला है नहीं। और इतने में ही आ गई बारिश में, इस बीच में अपने कपड़े लेके आई जल्दी जल्दी उतार के, और आप देख सकते हो इतनी मिनन बारिश। पर ये है कि मेरे कपड़े आज सारे ही सूख गए जितने भी मैंने धोए थे, क्योंकि मैं हाथ के हाथ धुल के सुखा के और फैला के आ रही थी, और जो सूख रहे थे मैं उनको ला रही थी। फिर ये दोनों सो रहे थे, मैंने इन दोनों को जगाया भी कि खाना खा लो खाना खा लो। और मैंने नाश्ते में हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था, एक ही पराठा खाया था आलू का, तो मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही थी, तो मैं बैठ गई थी अपना खाना खाने। मैंने कहा ये लोग जब उठेंगे तब खा लेंगे, लेकिन भाई मुझे तो बहुत तेज़ से भूख लग रही थी, तो मैंने तो अपना खा लिया। और इस बीच में भाभी का फ़ोन भी आया था, तो मैं भाभी से बात करने लगी। भाभी से मैंने 1-1.5 घंटा बात करी। फिर उसके बाद हो गई थी रात, और आप रात में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा मतलब मौसम लग रहा है, और बारिश फिर से पड़ रही है।
आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।